दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखो सदफ है तो ये गलत, लेकिन मैं तुम दोनों को गेम खेलते हुए लाइव देखना चाहती हूँ। सदफ बाजी आप ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बाजी प्लीज आप कोई और सज़ा दे दो हमें। लेकिन ये नहीं बाजी, मैंने कहा देखो सदफ मरने से तो ये मज़ा ही अच्छा है। अब तुम दोनों सोच लो और मुझे बता दो। मैं 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ तुम्हें, क्योंकि विकी लोगों के घर आने से पहले ये गेम ख़त्म करना है हमें, समझी? और इतना बोल के मैं उठी और रूम से निकल गई, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था। इसलिए मैं नीचे किचन की तरफ चली गई तो वहाँ नीचे हाल में अंसर भी बैठा नाश्ता कर रहा था, और अंसर ने मुझे देखते ही नाश्ता ख़त्म किया और ऊपर की तरफ चल पड़ा। और मैं किचन में जा घिसी जहाँ उम्मी अब खुद नाश्ता कर रही थी, तो मैं भी उम्मी के साथ जाके बैठ गई और नाश्ता करने लगी। तो उम्मी ने कहा क्या बात है, क्या चल रहा है मेरी जान? कुछ हमें भी तो बताओ। मैं उम्मी की बात से हंस पड़ी और उम्मी को सारी बात बता दी। तो उम्मी ने कहा तो फिर क्या ख्याल है मैं भी ना आ जाऊं? आज ही तुम लोगों के साथ किस्म से मज़ा आ जाएगा, तुम देखना। मैंने उम्मी को घूरा और कहा उम्मी क्या करती हो? अब सारा काम ख़राब हो जाएगा, ज़रा सब्र करो, सब हो जाएगा। अब देखना मैं क्या करती हूँ, बस एक बार वो दोनों मेरी बात मान जाए। मैंने नाश्ता ख़त्म किया और उम्मी का हाथ बटाने लगी और उम्मी से कहा उम्मी अगर काम बन गया तो अब साथ के किसी घर चली जाना और मोबाइल भी ले जाना। मैं आपको जब तक ना बुलाऊं पुलिस आना नहीं। उम्मी ने मेरी तरफ देखा और बोली फरी तो सच की पागल बन गई है बेटी, ज़रा संभल, अभी तेरी शादी भी तो करनी है हमें। मैं उम्मी की बात से पड़ी और बोली उम्मी ये अंसर अब किस काम आएगा, इसी से कर लूँगी शादी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मुझे सदफ नीचे आती नज़र आई, तो मैंने उम्मी को भी इशारा कर दिया। और जब सदफ नीचे आ गई तो मैंने कहा सदफ अब बैठो, मैं अभी नाश्ता लेके आती हूँ। और सदफ के लिए रखा हुआ नाश्ता उठा के बाहर टेबल पे ले आई। जब मैं नाश्ता रख के जाने लगी तो सदफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा बाजी आप भी बैठो ना प्लीज। तो मैंने एक बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ के बोली ठीक है तुम नाश्ता करो, अभी मैं उम्मी के साथ हूँ। अभी उम्मी बाजार के लिए निकल जाएंगी तो बात करेंगे। किचन का काम ख़त्म करके उम्मी को मैंने कहा उम्मी अभी अब जाओ यहाँ से, जब मैं कॉल करूं तो आना, इससे पहले नहीं आना। तो उम्मी ने कहा अच्छा यार जाती हूँ, अब धक्के तो नहीं दो। उम्मी के जाने के बाद मैंने दरवाज़ा लॉक किया तो तब तक सदफ नीचे आ चुकी थी और आते ही मेरी तरफ देख के बोली प्लीज बाजी हमसे ये काम नहीं करवाओ, ये गलत है बाजी। मैंने कहा देखो सदफ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम लोग इस काम के लिए तैयार हो या नहीं। तो सदफ ने मेरी बात सुन के सर झुका लिया और बोली बाजी अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने कहा नहीं सदफ, अभी घर पे कोई नहीं है, मैं किसी को बताऊंगी भी तो क्या बताऊंगी, क्यों कि मैंने खुद तुम्हें कहा है कि मेरे सामने करो, इसलिए किसी को पता चलने का सवाल ही नहीं उठता। सदफ ने हाँ में सर हिला दिया और बोली ठीक है बाजी हम तैयार हैं, लेकिन करना कहाँ है? मैं सदफ की बात से खुश हो गई और कहा जहाँ तुम्हारा दिल करे, सारा घर खाली है, हम कोई भी रूम यूज़ कर सकते हैं पबजी गेम खेलने के लिए। तो सदफ ने कहा खाला वाला रूम ठीक रहेगा। मैंने कहा ठीक है जाओ, अंसर जान को भी बिला लाओ, आज मैं भी तो देखूं कि किस तरह एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हा करके हंसने लगी तो सदफ भी फीकी सी हंस दी और अंसर को बुलाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ गई। और मैं अबू के रूम की तरफ में अबू के रूम में जाके बेड के पास एक चेयर रख के बैठ गई और अंसर और सदफ का वेट करने लगी, जो कि कोई 5 मिनट में ही आ गए। तो मैंने उन दोनों की तरफ देखा और बेड की तरफ इशारा किया और कहा कि अब दोनों यहाँ आ जाओ, मैं आप लोगों के पास इस चेयर पे ही बैठूंगी। सदफ मेरी बात सुन के आगे बढ़ी और बेड पे बैठ गई। तो अंसर जो कि सर झुकाए खड़ा था बोला फरी क्या तुम समझती हो कि ये सब ठीक है? मैं अपनी जगह से उठी और अंसर के पास गई और इस
का झुका सर उठा के इसकी आंखों में देखा और कहा, देखो अंसर भाई, अगर आप मेरी बात मान लोगे तो आपका किया जाएगा, और अगर आपको ये डर है कि मैं किसी के सामने कुछ बोल ना दूं तो ठीक है, आप लोग जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप अगर मेरी बात मानते हो तो हो सकता है कि आज का अब दोनों का गेम केजला यादगार बन जाए। अंसर, जो कि अब मेरी आंखों में देख रहा था, और इस वक्त मेरी आंखों में साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं क्या चाहती हूँ, जिसे अंसर ने भी पढ़ लिया और हल्का सा हंस पड़ा और बोला, ठीक है फरी, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है, या जाओ। अब अंसर सदफ के पास बैठ गया और एक बार मेरी तरफ देखा और फिर सदफ का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और अपने साथ लिपटा लिया और फिर इसे किस करने लगा। लेकिन सदफ साफ नजर आ रहा था कि दिल से तैयार नहीं है पबजी खेलने के लिए, लेकिन अंसर तो तैयार हो गया था। वो दोनों गेम खेलने लगे। मेरा भी दिल करने लगा खेलने को, तामे भी पास गए और तैयार हो गई खेलने के लिए। उन्होंने कहा, ये क्या? मैंने कहा, अगर खुद की खैर मनाना चाहते हो तो मुझे भी खिलाओ अपने साथ गेम। तो वो मान गए और मैं भी खेलने लगी। तकरीबन 2 घंटे तक हमने गेम खेली, फिर हम थक गए और मैं सदफ की तरफ देख के बोली, अब पता चला कि तो अंसर से क्यों गेम खेलती है, इसके लिए तो कोई भी पागल हो सकता है। अंसर से पबजी खेलने के बाद मैं बड़ा सुकून महसूस कर रही थी और हम तीनों एक साथ लेटे आराम कर रहे थे कि सदफ ने कहा, फरी बाजी, आपसे एक बात पूछूं, क्या आप सच बताओगी? मैं हाँ, जो पूछना है पूछो। अब किस बात का डर है तुम्हें? सदफ, नहीं बाजी, अब तो आपने डर खत्म कर ही दिया है, तो डरना कैसा? लेकिन आपने किसके साथ गेम खेली है? पहले किया कि फर्स्ट टाइम? क्योंकि जिस तरह मैंने देखा ये फर्स्ट टाइम तो आप इतने अच्छे से पबजी नहीं खेल सकती थी। फर्स्ट टाइम नहीं था मैं यार, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी तुम दोनों से, क्या समझे? अंसर, यार फरी, देखना कहीं मरवा ना देना। मैं अंसर, आप डरते बहुत हो, अगर कोई गुड़ बड़ बात होती तो मैं भला ऐसी बात ही क्यों करती? सदफ, फिर भी बाजी कोई आइडिया तो बता दे ना, जिससे हमें पता चले कि आखिर कौन था खुशनसीब। मैंने तो बता दिया है कि मैं तुम दोनों को इससे मिलवा दूंगी और कल ही मिलवाऊंगी, लेकिन तुम बताओ कि तुमने पहली बार किससे गेम खेली थी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंसर ही वो आदमी था जिससे तुमने पहली बार गेम खेली हो। क्यों, मैं सही कह रही हूं ना सदफ? मैं भी आपको तब ही बताऊंगी जब आप हमें अपने लकी मैन से मिलवाओगी। अंसर, यार फरी, क्या ख्याल है खाला के आने से पहले एक राउंड और ना हो जाए? मैं नहीं यार, अभी तक मैंने सालन भी नहीं बनाया और उम्मी अगर आ गई तो नाराज़ होंगी कि मैंने अभी तक सालन भी नहीं बनाया। और उठ के खड़ी हो गई और अपने रूम की तरफ चल पड़ी। सदफ की तरफ मुड़ी और कहा, सदफ तुम भी नहा के मेरे साथ ही आ जाना, मिल के काम ख़त्म कर लेंगे। सदफ ने हाँ में सर हिला दिया और वो भी उठ के बाथरूम में जा घिसी और मैं अपने रूम में चली गई नहाने के लिए। मैं जब नहा के किचन में आई तो उम्मी को भी कॉल करके बता दिया कि जब चाहे आ जाना, और किचन में आ गई तो इसी टाइम सदफ भी वहाँ आ गई और हमने मिल के चिकन बनाया और तब तक उम्मी भी घर आ गई और 1:30 के करीब विकी और सलम भी आ गए तो हमने मिल के खाना खाया और सदफ ऊपर सलम के साथ चली गई और अंसर भाई के रूम में, तो मैं अपने रूम में चली गई और उम्मी किचन संभालने लगी। मुझे अपने रूम में आए अभी कोई 45 मिनट ही हुए थे कि इरफान मेरे रूम में आ गया, जो कि अभी कुछ देर पहले ही घर आया था और खाना
खाने के बाद सीधा मेरे पास ही आया था। मैंने इरफान को देखा और मुस्करा दी तो इरफान ने कहा, हाँ मेरी जान, किया हुआ कुछ काम बना नहीं। तो मैंने इरफान को सब बता दिया तो इरफान खुश हो गया और बोला, चल ठीक है, अब कल का दिन ने छुट्टी ले लूँगा, फिर मिल के मज़ा करेंगे। और बाहर जाने लगा तो मैंने कहा, क्यों इरफान, अभी क्या उम्मी के पास जा रहे हो? मार के कहते हुए बोली और हा करके हंसने लगी। भाई ने कहा, हाँ यार, अब उम्मी को भी तो मुझे ही संभालना है ना। और हंसता हुआ रूम से निकल गया। भाई के जाने के बाद मैं सो गई और उठने के बाद रात के खाने की तैयारी की और अब्बू के आने के बाद हमने मिल के खाना खाया और ऊपर छत पे चले गए, जहाँ कुछ देर तक हम गप्पे हानुकते रहे और फिर सो गए। अगली सुबह में उठी और उम्मी के साथ मिल के नाश्ता तैयार किया और सलम, विकी और अब्बू को नाश्ते के बाद रवाना कर दिया और उम्मी से कहा कि आप भी अब निकलने की तैयारी करो, क्योंकि आज यहाँ भाई भी मेरे साथ ही सदफ और अंसर को ज्वाइन करेगा और जब तक आप यहाँ हो ऐसा नहीं हो सकेगा। उम्मी ने ज़रा गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, देखो फरी, आखिर मेरा भी दिल है, लेकिन तुम ने मुझे मक्खन से बाल की तरह साइड पे फेंका हुआ है, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती? मैंने उम्मी को ज़रा सा मुस्करा के देखा और कहा, दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें प्लीज़।